नमस्कार। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, उसने न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ा कर दिया है। क्या दुनिया एक ऐसी तबाही की ओर बढ़ रही है जिसे रोकना अब नामुमकिन है? क्या तेहरान के आसमान में उठते धुएं के ये गुबार सत्ता परिवर्तन की नई इबारत लिख रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई अभी सुरक्षित हैं, या इस हमले ने ईरान की कमान को हमेशा के लिए अपंग कर दिया है? आज 1 मार्च 2026 की यह सुबह इतिहास में ब्लैक सैटरडे के नाम से दर्ज होने जा रही है। इजराइल ने आखिरकार वो कर दिया जिसका डर पिछले कई महीनों से था। तेहरान के दिल में धमाके हुए हैं, आसमान आग की लपटों से लाल है, और इजराइल के रक्षा मंत्री ने आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि यह एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक हमला है या फिर एक महायुद्ध का आगाज? आज के इस विशेष बुलेटिन में हम एक एक सच से पर्दा उठाएंगे। बैकग्राउंड में तेहरान के धुएं वाले विजुअल और सायरन की आवाजें। तेहरान से आ रही शुरुआती रिपोर्टें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। स्थानीय समयानुसार आज सुबह करीब 9:30 बजे तेहरान का आसमान मिसाइलों की गड़गड़ाहट से दहल उठा। इसराइल के रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि उन्होंने यह हमला ईरान की ओर से होने वाले तत्काल खतरे को भांपते हुए किया है। इस ऑपरेशन को इसराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लायन और अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फरी का नाम दिया है। तेहरान के यूनिवर्सिटी स्ट्रीट और जमहूरी इलाके, जहां ईरान का सत्ता केंद्र और सुप्रीम लीडर का दफ्तर है, वहां कम से कम 7 मिसाइलें गिरने की खबर है। सैटेलाइट तस्वीरों में सुप्रीम लीडर के परिसर को भारी नुकसान पहुंचते हुए देखा जा सकता है। सवाल यह है कि क्या खामेनेई साहब वहां मौजूद थे? ईरानी मीडिया कह रहा है कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है, लेकिन पश्चिमी खुफिया एजेंसियां कुछ और ही इशारा कर रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति और विमान वाहक पोत यूएसएस गिलबर्ट आर फोर्ड के फुटेज। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसकी मौजूदगी ने इस हमले को और भी विनाशकारी बना दिया है, अमेरिका। कल तक जो बाइडेन प्रशासन बातचीत की बात कर रहा था, लेकिन आज राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक वीडियो जारी कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने इसे एक मैसिव ऑपरेशन करार दिया है। याद कीजिए कल की वो खबर जब हमने आपको बताया था कि अमेरिकी जंगी बेड़ा इजराइल के तट पर पहुंच चुका है। आज उसी बेड़े से उड़े लड़ाकू विमानों और B-21 हमलावरों ने ईरान के परमाणु केंद्रों और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया है। ट्रंप का साफ संदेश है, रिज्म चेंज, यानी तेहरान की सत्ता में बदलाव। अमेरिका अब किसी समझौते के मूड में नहीं दिख रहा है, और यही वो बात है जो इस जंग को और भी खतरनाक बना देती है। ईरान की मिसाइल यूनिट्स और IRGC के विजुअल। लेकिन क्या ईरान खामोश बैठेगा? बिल्कुल नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर एक भी गोली चली तो मिडिल ईस्ट में मौजूद हर अमेरिकी बेस आग का दरिया बन जाएगा। खबरें आ रही हैं कि ईरान की IRGC, इस्लामी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। बहरीन, कतर और UAE में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान ने अपनी हजारों मिसाइलों का रुख इजराइल के शहरों की ओर कर दिया है। इस वक्त पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं और लोगों को बंकरों में जाने की सलाह दी गई है। यह सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रह गई है, यह एक ऐसी आग है जो पूरे खाड़ी देशों को अपनी चपेट में लेने वाली है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम। क्या इस हमले में ईरान की परमाणु क्षमता पूरी तरह नष्ट हो गई है, जैसा कि अमेरिका दावा कर रहा है? विश्व अर्थव्यवस्था। अगर ईरान ने होर्मुज झलड़मरू मध्य को बंद कर दिया तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। क्या हम एक और आर्थिक महामंदी के लिए तैयार हैं? ईरान के इन 2 बड़े सहयोगियों का अगला कदम क्या होगा? क्या वे इस जंग में सीधे उतरेंगे? ये खबर अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। हर पल हालात बदल रहे हैं। तेहरान की गलियों से लेकर वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस तक हर जगह हलचल तेज है। क्या कूटनीति के लिए अब भी कोई जगह बची है, या फिर बारूद का धुआं ही अब भविष्य तय करेगा? हम इस महायुद्ध की हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।
अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।